अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम उर्दू की 9th क्लास का एक नया और अहम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपको आसानी से समझ आएगा। तहनीद सैयद सुलेमान नदवी। पहली बात, ज़बान बहुत से अल्फाज का मजमुआ होती है, मगर कोई ज़बान अपने आप में खालिस नहीं होती। हर ज़बान पर दूसरी ज़बानों के असरात होते हैं। अल्फाज की आवाज़ों और मानों में तब्दीली आना एक फितरी अमल है और ये तब्दीलियाँ वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। उर्दू ने भी अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और दूसरी ज़बानों से अल्फाज लेकर उनमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ की हैं। इसी उसूल को समझाने के लिए इस सबक में दिलचस्प अंदाज में ज़बान के एक अहम कायदे का जिक्र किया गया है। जान पहचान। सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को देसना, बहार में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की और बाद में मुख्तलिफ मदरसों में तालीम हासिल की। फिर लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिल हुए और कई उलूम में महारत हासिल की। तालीम के बाद सहाफ़त से वाबस्ता रहे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार उल हिलाल में काम किया। बाद में पौना के वॉडिया कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए और वहाँ इब्रानी और अंग्रेज़ी भी सीखी। बाद में आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन की जिम्मेदारी संभाली। वो एक बड़े मुसन्निफ़ थे और मज़हब, तारीख़ और अदब पर अहम किताबें लिखीं। सीरतुन नबी को मुकम्मल करना उनका बड़ा कारनामा है। 23 नवंबर 1953 को कराची में वफ़ात पाई। तहनीद के माना ये है कि किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ को अपनी ज़बान के उसूल के मुताबिक बदल कर अपना लेना। अरबी में उसे तारीब और फ़ारसी में तफरीज़ कहते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में उसे तहनीद कहा जाता है। ये उसूल ज़बान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़बान हमेशा बदलती और बढ़ती रहती है। जब कौमों में मेल जोल होता है तो उनकी ज़बानों में भी अल्फाज का तबादला होता रहता है। हर ज़बान के अल्फाज की अपनी एक ख़ास शक्ल और तरतीब होती है। जब एक कौम दूसरी कौम के अल्फाज अपनाती है तो वो अपनी ज़बान के मुताबिक उनमें तब्दीली कर देती है। इसीलिए अरबी, फ़ारसी और दूसरी ज़बानों के अल्फाज उर्दू में आकर अपनी असल शक्ल बदल लेते हैं और उर्दू के मुताबिक हो जाते हैं। मसलन अरबी का लफ्ज़ तमन्नी फ़ारसी में तमन्ना बन गया और उर्दू ने भी उसी को अपना लिया। इसी तरह लंटरन से लालटीन बन गया। ऐसे बहुत से अल्फाज हैं जो दूसरी ज़बानों से आकर उर्दू में बदल गए और हमारी ज़बान का हिस्सा बन गए। इसी तरह अल्फाज के मानी भी बदल जाते हैं। जैसे वजह के मानी अरबी में चेहरा थे, मगर उर्दू में सबब के मानी में इस्तेमाल होने लगा। नक़्द के मानी परखने के थे, मगर बाद में सके और फिर फौरी अदायगी के मानी में इस्तेमाल होने लगा। इलाका, गदर, जुलूस, इजलास, मजलिस, दौलत वगैरह अल्फाज के मानी भी वक्त के साथ बदलते गए और नए मानी इख्तियार कर लिए। कभी ख़यालात की वजह से भी अल्फाज बदल जाते हैं, जैसे फलक से फलाकत और मफलूकुल हाल जैसे अल्फाज बन गए। इसी तरह फ़ारसी के दान से पानदान, शुकरदान, कलमदान जैसे नए अल्फाज बनाए गए। हिंदी और संस्कृत के अल्फाज भी बदलकर उर्दू में शामिल हुए, जैसे बरखा से बरसात और विचार से बचार। इस तरह मुख्तलिफ ज़बानों के बेशुमार अल्फाज उर्दू में आकर बदल गए और हमारी ज़बान का हिस्सा बन गए। हर ज़बान को ये हक़ हासिल है कि वो दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपने असूल के मुताबिक बदलकर अपनी ज़बान में शामिल करे और उसी से ज़बान तरक्की करती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।